A very warm good evening, welcome and namaskar to everyone present here. Today I'll be talking about one of the interesting incidents connecting Ramayana and Mahabharata. Kaikeyi was the second wife of King Dashrath, the father of Shri Ram. In the pursuit of making her own son Bharat the king of Ayodhya, she forced Dashrath to send Ram to an exile of 14 years. Dashrath died broken-hearted, and Kaikeyi faced a curse, which she underwent in her rebirth. Kaikeyi was reborn in Mahabharata in Dwapar Yuga as Devaki. Here, because of her curse, incidentally, she had to stay away from her son, Krishna, for 14 years, the period of Ram's exile, before Shri Krishna returns to free her after slaying Kans. Okay, we'll be continuing with this story in our next episode. With these few words, I hand it over to Mr. V.N. Rai to please start his discourse. Sir, please unmute कर लीजिए. नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्. प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा. गरल सुधारित करे मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई. गरुण सुमेर रेणु समताई, राम कृपा कर चितवा जाई. जय श्री राम, जय जय श्री राम. तो आज हम 5वीं कथा मानस की स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इस कथा से पहले जो तीसरी कथा थी, ब्रह्महरणी कथा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कथा थी, ज्ञान मार्ग की. भगवान शंकर और पार्वती का संवाद. और पिछले जन्म में पार्वती सती थी, शंकर जी की बात नहीं मानती थी, राम कथा नहीं सुनी थी, भगवान की परीक्षा लेने चली गई, सीता बन गई. शंकर जी ने उसको त्याग दिया. 87,000 ईयर्स तक समाधि में चले गए. उसने देखा कि इस शरीर से पाप हुआ है, उसने अपने पिता के यज्ञ में, योग अग्नि में शरीर को जला दिया. लेकिन जलते समय भगवान से प्रार्थना की कि जन्म जन्म उन्हें शंकर ही मिले. तो दूसरे जन्म में पार्वती मिली. ऋषियों के बहकाने पर भी नहीं मानी, और अब पार्वती एनलाइटेंड पार्वती है. पहले उसको 16 संदेश हुए थे, तरह तरह के संदेह करती थी, और अब 16 प्रश्न करती है, और इसी 16 प्रश्न में सारी रामचरितमानस कवर हो जाती है. तो पहला प्रश्न उसका है कि निर्गुण ब्रह्म सगुण क्यों होता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है. और पहले प्रश्न का उत्तर जो है वही 5वीं कथा है.
तो क्यों होता है, इसका जवाब भगवत गीता में भी है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्नातार्थ संभवामि युगे युगे। उसी का रूपांतर रामचरितमानस में अवधि में है। जब जब हो ही धर्म की हानि, वहां कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब धर्म की ग्लानि होती है। यहां तुलसीदास जी कहते हैं जब जब हो ही धर्म की हानि। तो धर्म की हानि क्या है और धर्म है क्या और अधर्म है क्या? धर्म है अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना। जितनी एंटिटी ब्रह्मांड में बनी है उसके यूनिक कर्तव्य है, अलग अलग कर्तव्य है। उन कर्तव्यों का पालन करना ही लोक संग्रह कहा जाता है। ये ब्रह्मांड का संग्रह करता है, ब्रह्मांड को एक रिदम में चलाता है जिसमें सबके लिए सब कुछ बना है, मिलता है। उसी का नाम धर्म है। अधर्म क्या है? अपने धर्म को न पालन करना और दूसरे को भी उसरे धर्म के पालन में बाधा डालना। ये दो अधर्म है। तो जब ऐसा होता है, ऐसा समय आता है कि एंटिटी अपना धर्म नहीं पालन कर रही है और दूसरे के धर्म पालन करने में भी विघ्न डाल रही है, उसको कहते हैं जब जब हो ही धर्म की हानि। ये होता कैसे है? जब जब हो ही धर्म की हानि बाढ़ असुर अधम अभिमान। ये तीन एंटिटी हैं जो अपने धर्म का पालन नहीं करती और दूसरे धर्म के पालन में विघ्न डालती है। असुर, सुर का उल्टा है असुर। सुर माने देवता, देवता माने जो देता है बिना कुछ मांगे, व्यापार नहीं करता है, देता है, यज्ञ करता है। जैसे वायु देवता हमें ऑक्सीजन देता है बिना कुछ मांगे, जल देवता जल देता है, अग्नि देवता अग्नि देता है, आकाश देवता आकाश देता है, पृथ्वी देवता, ये पांच देवता बिना हमें कुछ मांगे हुए भी सब कुछ देते हैं और उसके बदले कुछ लेते नहीं है। इसलिए इनको देवता कहा जाता है, इनको सुर कहा जाता है। और असुर इनके उल्टा है, जो बिना कुछ दिए सब लेते हैं। तो हम भी जब बिना कुछ दिए किसी चीज का भोग करते हैं तो मनुष्य होते हुए भी हम असुर हो जाते हैं। असुर कोई जात नहीं है, असुर एक आइडिया है। क्योंकि सनातन धर्म में जात नाम की कोई चीज नहीं है। सनातन धर्म में वर्ण है, जात नहीं है। और वो वर्ण गुणों के आधार पर है, सत्व रज तम। तो जब हम इस पृथ्वी का संभोग करते हैं, इस वायु का संभोग करते हैं, लाइट से अपने को संभोग करते हैं और उसके बदले इस ब्रह्मांड को कुछ देते नहीं है, तो हम असुर हो गए। बाढ़ असुर, अधम जो अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में चलता है, अभिमानी जो अपने कर्तव्य कर्म में भी अभिमान करता है, वो भी असुर हो जाता है। क्योंकि ये तो हमें करना ही है, अभिमान किस बात का, ये इसके लिए तो हम बने हुए हैं। तो बाढ़ असुर अधम अभिमानी करहि अनीति। ये कैसे अधर्म का पालन करते हैं? अनीति। नीति क्या होता है? एथिक्स। एथिक्स इज नीति और नॉन एथिक्स इज अनीति। जो एंटिटी एथिक्स का फॉलो नहीं करती वो अनीति फॉलो करती है। अब एथिक्स क्या है? डूइंग गुड इज एथिक्स। एंड व्हाट इज गुड? जो लोग संग्रह करें। लोक संग्रह कैसे हो? अपने धर्म का पालन करे और दूसरे के धर्म के पालन में बाधा न डाले। इस तरह से ये लोक संग्रह होगा। तो ये जो है एंटिटी असुर, ये ऐसा नहीं करते, एथिक्स का फॉलो नहीं करते, अधर्मी एथिक्स का फॉलो नहीं करते हैं, घमंडी एथिक्स का फॉलो नहीं करते हैं। करहि अनीत जाय नहीं बरनी।
इस प्रकार नीति का पालन करते हैं कि उसका वर्णन भी नहीं हो सकता है। घोर अनएथिकल एक्ट करते हैं, इमोरल एक्ट करते हैं। और फिर क्या करते हैं, कैसे अनीति का असर क्या होता है? करहीं अनीत जाए नहीं बरनी, सीधे ही विप्र धेनु सुर धरनी। 4 एंटिटी को कष्ट देते हैं ब्राह्मण को। ब्राह्मण कौन है? जो ज्ञान देता है समाज को, जो अंधकार को दूर करता है, मोह को दूर करता है, अज्ञान को दूर करता है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। तो ये अधर्मी क्या करते हैं? ब्राह्मण को अपना धर्म नहीं पालन करने देते हैं, उसके धर्म पालन में विघ्न डालते हैं। सीधे ही माने कष्ट देते हैं। ब्रह्म, धेन गाय, सुर माने देवता, सीधे ही ब्रह्म, और धरती, पृथ्वी पर ये बोझ है। इस प्रकार से अनीति का पालन करने से ये 4 हानियां होती हैं। करहीं अनीत जाए नहीं बरनी, सीधे ही विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। जब ऐसी स्थिति आती है तब भगवान एक शरीर धारण करते हैं। ए शरीर, जैसे 9 अवतार हो चुके हैं। पहला जीवन पानी में हुआ एक अमीबा से, अमीबा मल्टीप्लाई किया तो पानी के जीव बने। जब बहुत सारे पानी में जीव हो गए तो वहां कुछ जीव अनीति पालन करने लगे, अनएथिकल एक्ट करने लगे। तब भगवान ने मत्स्य अवतार लिया, मत्स्य का रूप धारण करके धर्म का पालन कर स्थापन करके और चले गए। जब और इवोल्यूशन हुआ तो क्या हुआ? पानी का जीव जमीन पर भी आने लगा, और जब उस प्रकृति में अनीति हुई तो कछुए का अवतार लेके आए। फिर और इवोल्यूशन हुआ तो 4 पैर वाले जानवर बने, सुअर का अवतार लेके आए। और आगे बढ़ा इवोल्यूशन हुआ, तब आधा मनुष्य आधा जानवर नरसिंह अवतार हुआ। और एवोल्यूशन हुआ तो छोटा मनुष्य वामन बन के आए, और हुआ तो राम, परशुराम और कृष्ण बन के आए। तो इस तरह अवतारों का वर्णन है हमारे सनातन धर्म में। इस तरह तो 24 अवतार हुए हैं। तो तब तब प्रभुधरि विविध शरीरा, हरहि सकल सज्जन भव पीरा। सज्जनों की पीड़ा को हरने के लिए थे। असुर मार थापहि सुरन, राखें सुत विस्तार। 3 काम 4 काम करते हैं। असुरों का विनाश करते हैं, और देवताओं की रक्षा करते हैं, अपने धर्म की स्थापना करते हैं, और अपने यश का विस्तार करते हैं। असुर मार थापहि सुरन, राखें नित सुत सेत। जग विस्तार ही विमल यश, राम जन्म कर हे। ये कारण है जन्म लेने का। अब हम लोग जो 5वीं कथा कहने जा रहे हैं, उसमें भगवान कैसे अवतार लिए, क्यों अवतार लिए, क्या कारण था अवतार का, और अवतार लेके क्या किए, इसका विस्तृत वर्णन इस 5वीं कथा में होगा, जिसको कहते हैं बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष नंदन। 3 कथाएं, 5, 6, 7। 5वीं कथा है बुध विश्राम। बुध माने विद्वान, विद्वान लोगों को शांति प्रदान करती है ये कथा, विश्राम प्रदान करती है कथा, आराम देती है ये कथा बुध लोगों को। और सकल जन रंजनी, आम लोगों को रंजन करती है, सुख देती है। राम कथा कलि कलुष विभंजन, कलयुग के कलमश को दूर करती है 7वीं कथा। तो हम आज 5वीं कथा पर हैं, संक्षेप में ही करेंगे। दोहा क्रमांक 120 से 140 के और 20 दोहों का वर्णन करेंगे। तो दोहा स्टार्ट होता है, सुन गिरिजा हरिचरित सुहाए। गिरिजा माने पार्वती, गिरि माने पर्वत,
जा माने पैदा, जो पर्वत से पैदा हुई उसका नाम है पार्वती। तो शिव जी कहते हैं सुन गिरजा, पर्वत से पैदा हुई पार्वती सुन, हरि चरित्र सुहाए, भगवान का सुहावना चरित्र सुनो, हरि चरित्र सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए, जो अपार है, अनंत है, विशद है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। निगमागम गाए, निगम माने वेद और आगम माने शास्त्र, वेद और शास्त्रों ने जिसका वर्णन किया है, वेद पुराण उपनिषद इतिहास रामायण महाभारत, इसमें जो विशद वर्णन हुआ है उसको सुनो गिरजा। इससे स्टार्ट होगी और एंड कैसे होगी? आखिरी दुआ है सुर नर मुनि को नाय, जय न मोह माया प्रबल। सुर माने देवता, नर, सुर माने देवता, नर माने मनुष्य, मुनि माने मनुष्य। ऐसा कोई नहीं है जिसको माया ने मोहा न हो। अस विचार मन माय, भजिय महामायापति। ऐसा विचार करके मन में मायापति का स्मरण करो कि उनकी कृपा से माया छूट जाए। ये आखिरी दुआ होगा। अब स्टार्ट हो रही है पांचवी कथा। पांचवी कथा में भगवान के 10 ऐश्वर्य का वर्णन है, यश का वर्णन है। भगवान दशरथ के पुत्र हुए हैं। दशरथ माने 10 इंद्रियों को काबू में करने वाला, और उसके पुत्र भगवान राम 10 यश लेकर के पैदा हुए हैं। और इन्हीं 10 का वर्णन पांचवी कथा है। ये 10 यश क्या है? तो ये 10 हैं, सोई केवल भक्तन हितकारी। वो भगवान केवल भक्तों के हित के लिए, भक्तन हित, भक्त लोगों के हित के लिए। सोई केवल भक्तन हितकारी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। क्या बने? परम कृपालु बने भक्तों के लिए। परम माने जिसकी सीमा नहीं, गुड बेटर बेस्ट से भी ऊपर परम होता है। परम हितकारी, भक्तों के लिए परम हितकारी, परम हितकारी। सो केवल भक्तन हितकारी, परम कृपालु, परम कृपालु बने। और प्रणत अनुरागी, जो आर्त भाव से उनके पास आते हैं, उनके ऊपर कृपा करते हैं। जैसे द्रौपदी जब दोनों हाथ उठा दी कि अब कन्हैया तुम जानो हम कुछ नहीं जानते, तो आ गए, वस्त्र बन गए। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। ये अपना वैभव दिखाया। जय जन पर ममता अति छोहू, तो उनका पहला यश है परम कृपालु, दूसरा यश है अनुरागी, तीसरा यश है ममता, ममता माने प्रेम, और चौथा यश है क्षोभ, और जय करुणा कर की न छोहू। हाँ, पांचवा है करुणा। हाँ, गई बहोर, जो चीज चली गई उसको वापस लाते हैं। गरीब निवाजू, गरीब को धनी बना देते हैं। सरल कपटी को सरल बना देते हैं। सबल निर्बल को सबल बना देते हैं। साहिब रंग को राजा बना देते हैं। तो ये 10 यशों का वर्णन हुआ, और ये किस प्रकार भगवान ने अपने अवतारों में किया, इसका वर्णन है। अब परम कृपालु माने, परम कृपालु है भगवान, परम अनुरागी है। हाँ। स्टार्ट होती है राम का जन्म क्यों हुआ। बहुत सारे कारण है राम के। रामचरितमानस कहती है कि हरि चरित्र हरि कथा अनंता, इदम इत्थ नहीं गांव संता। यही कारण है, ऐसा कहा नहीं जा सकता। लिमिटलेस कारण है धरती पर आने के ब्रह्म को। तो पहला कारण उन्होंने कहा द्वारपाल हरि के प्रिय दो। भगवान क्षीर सागर में नाग की शैया पर विश्राम कर रहे हैं,
उनके 2 सिक्योरिटी गार्ड हैं, द्वारपाल हरि के प्रिय 2, वो उन्हें बहुत प्रिय है। जय और विजय जान सबको, उनका नाम है जय और विजय। ये जो कोई भी आएगा द्वारपाल उससे पहले आइडेंटिटी देखेगा तब अंदर जाने देगा, उसके बिना वो जाने नहीं देता है। द्वारपाल हरि के प्रिय 2, जय और विजय जान सबको। अब पहली क्वालिटी भगवान की क्या है? परम कृपालु। और दूसरी है प्रणत अनुरागी। तो हुआ क्या, पहले क्यों भगवान आए? क्योंकि ये 2 यश उनको दिखाना है। ये द्वारपाल कुछ गलती कर दी है। सनक सनंदन सनत कुमार, ये 4 जो मुनि लोग हैं, 5 साल हमेशा 5 साल के रहते हैं, ब्रह्मा के मानस पुत्र, ये हमेशा ज्ञान की पराकाष्ठा में रहते हैं। ये चारों भगवान के दर्शन के लिए आए और ये द्वारपालों ने उनको जाने नहीं दिया, डंडे से पीट दिया और पीट करके 3 बार गिरा दिया। और तब सनक सनंदन सनत कुमार, इन चारों ने इसको श्राप दिया कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ। अब भगवान को जब पता चला तो भगवान आए और भगवान ने कहा कि मुनि, ये मेरे द्वारपाल मेरे प्रिय हैं, पनिशमेंट थोड़ा कम कर दीजिए ना। तो उन्होंने कहा अच्छा जाओ, 3 जन्म होगा तुम्हारा, हर जन्म में भगवान आएंगे तुम्हारा उद्धार करने। 3 जन्म में, फिर 3 जन्म के बाद तुम्हारा जन्म नहीं होगा। तो पहला जन्म उनका हुआ क्या? हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु 2 राक्षस हुए, बड़े बलवान, विश्व विजयी, पराक्रमी। हिरणाक्ष ने धरती को ही छिपा दिया था पानी में। तब भगवान ने सूकर अवतार लेकर के धरती को ऊपर लाए, हिरणाक्ष का वध किया। तो पहला जो यश है भगवान का, परम कृपालु, ये हिरणाक्ष के लिए है। हिरणाक्ष के ऊपर कृपा की भगवान ने, इसलिए कहते हैं परम कृपालु है भगवान। दूसरा है प्रणत अनुरागी। भगवान के भक्त थे प्रहलाद जी। उनके पिता हिरण्यकश्यपु बाधा डालता था भजन में, भजन नहीं करने देता था, तरह तरह की योजनाएं बनाया, पहाड़ से गिरवाया, हाथी से चुनवाया, सब जगह बच गए। तब उसने कहा कि आज मैं तेरा वध कर दूंगा। प्रहलाद ने कहा भगवान हमारे सब जगह हैं। तो भगवान नृसिंह अवतार खंबे से प्रकट हुए, आधा मनुष्य आधा सिंह, क्योंकि हिरण्यकश्यपु को वरदान मिला था, न पृथ्वी पर न आकाश में, सब जितने थी कंडीशन सब मीट किया नरसिम्हा अवतार ने और उसका वध किया और प्रहलाद के यश का, गान का दुनिया में विस्तार किया। तो ये दूसरा अवतार हुआ भगवान का। अब हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष, इनको तो 3 जन्म लेना था, ये पहला जन्म है। दूसरे जन्म में ये बने कुंभकर्ण और रावण, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र। तो कुंभकर्ण और रावण जब बने तो रामा अवतार हुआ।
इनको वध करने के लिए। तो जही जन पर ममता अति छोहू, यहां दो शब्द आए, ममता और छोह। इनके ऊपर ममता और प्रेम दिखाया भगवान ने, कुंभकर्ण और रावण के ऊपर। और आपको मालूम है कि इनका वध किया। ममता करके रावण और कुंभकर्ण का वध किया, तो अब इनको तीसरा अवतार लेना है। तीसरा अवतार इन्होंने लिया शिशुपाल और दंतवक्र। तब कृष्णा अवतार हुआ। शिशुपाल पैदाइशी भगवान कृष्ण को गाली देता था, लेकिन भगवान ने कहा कि 100 गाली तक माफ करूंगा, 101 होगी उस दिन मार दूंगा। युधिष्ठिर के अंशु यज्ञ में 101 हुआ, उसका वध किया, शिशुपाल का, दंतवक्र का। और अब ये तीनों द्वारपाल मुक्त हो गए और फिर भगवान के क्षीर सागर में वापस चले गए। तो जय जन पर ममता अति छोहू, जय करुणाकर कीन न क्रोहू। ये लाइन क्या है? भगवान जिसके ऊपर एक बात करुणा कर देते हैं तो फिर क्रोध नहीं करते। अब इसका प्रमाण देंगे रामचरितमानस में। इसका प्रमाण है, वृंदा जी भगवान की बड़ी भक्त थी, लेकिन शादी हो गई जलंधर से। जलंधर बहुत पराक्रमी था, सारे देवताओं की ऐसी की तैसी कर दिया था, किसी से नहीं हार रहा था, क्योंकि वृंदा बहुत सतीव्रती थी। पतिव्रता स्त्री का इतना तेज होता है कि उसका पति हमेशा सुरक्षित रहता है। तो अगर पति का उद्धार हो रहा है तो उसमें कहीं न कहीं पत्नी का योगदान है, समझ लो। जैसे हम कहते हैं हमारी जिंदगी में हमें जो कुछ मिला है हमारी पत्नी की वजह से मिला है, हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है। उनका नाम भी शैल है, तो पार्वती है साक्षात, उनके गुण हैं उनमें पार्वती के। तो वृंदा जी इतनी पतिव्रता थी, उनके पातिव्रत से शिव जी भी पार नहीं पाए। देवता परेशान, जलंधर का वध नहीं हो पा रहा है। तब राम जी ने विष्णु जी से कहा कि इनका व्रत टार दीजिए, व्रत इनका हटा दीजिए। विष्णु जी ने उनका व्रत टाला, जलंधर मारा गया। लेकिन जब ये बात वृंदा जी को ये मर्म पता चला, सीक्रेट, तब वृंदा जी ने श्राप दिया विष्णु जी को कि आप शालिग्राम बन जाओ, पत्थर। और राम जी को कहा कि मेरा जलंधर रावण बनेगा और आप उसका उत्थान करेंगे। तो एक कारण रामावतार का ये भी है। जैसे हमने आपसे कहा कि रामचरितमानस कथा की अनंत कारण है, जिनकी सीमा नहीं है। कुछ एक कारण बता, तो छलकरी टारे उजा सुब्रत प्रभु सुर कारज की। सुर माने देवता, कारज माने कार्य, देवताओं का कार्य करने के लिए छल करके भगवान ने उनका व्रत टाल दिया। और जब ते जाने मरम तब श्राप कोप कर दी। जब उनको सीक्रेट मालूम पड़ी तो उन्होंने श्राप दे दिया। तो इस तरह से इस कारण राम जी को अवतार लेना पड़ा, क्योंकि उसका पति जलंधर जो है रावण बना, उसका उद्धार करना था। अब देखिए, एक कारण वृंदा का है रावण को जन्म लेने का, और दूसरा कारण सनत कुमार का है।
तो कई कारण है रामावतार के, एक कारण नहीं है। तो अब एक और कारण बनेगा रामावतार का, तो बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। अब आपने दिया, दो कारण बन गए, एक वृंदा जी का, एक मुनियों का। अब तीसरा कारण बनेगा नारद जी का। नारद जी को दक्ष का श्राप था। क्यों श्राप दिया दक्ष ने? 10 के 100 पुत्र हुए और सबको दीक्षा देके जंगल में भगा दिया, ब्रह्मचारी बन गए। दक्ष ने कहा अब मैं तुम्हें श्राप देता हूं, कहीं भी 2 दंड तक, 2 मिनट तक तुम नहीं रुक सकते, ताकि किसी और का घर मत उजाड़ो। इसलिए नारद जी कहीं रुकते नहीं है, बीड़ा बजाते हुए नारायण 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 चलते रहते हैं, कहीं स्थिर नहीं होते। श्राप है दक्ष का। लेकिन एक बार नारद जी हिमालय की गुफा में जा रहे थे, अति पवित्र स्थान था, गंगा जी बह रही थी, बहुत ही पवित्र आश्रम था, मन को हरने वाला, ऐसा लुभावमान जैसे वैकुंठ से भी बड़ा हो, इंद्रलोक से भी बड़ा हो, एकांत है। नारद जी को भगवान के चरणों में प्रेम ज्यादा हो गया, क्योंकि स्थान का प्रभाव पड़ता है, स्थान का वाइब्रेशन आपकी मन स्थिति को बदल देता है। इसलिए आप तीर्थों में जाते हो, मन स्थिति बदली, नारद जी ध्यान लगा लिए और दक्ष का श्राप जो है मिट गया, समाधि लग गई नारद जी को। अब जैसे ही कोई ऋषि मुनि ऐसा एक्ट करता है तो इंद्र को खलबली मच जाती है, सिंहासन डोलने लगता है उसका। उसने सुना गया मेरा सिंहासन, अब तो नारद ले जाएगा। इसकी बड़ी बढ़िया उपमा दी है तुलसीदास जी ने, कि जैसे एक कुत्ता हड्डी चबाता है और सिंह को देख करके हड्डी को लेके भाग जाता है कि कहीं सिंह हमारी हड्डी न ले ले। तो ये उपमा दी है कि इतने बड़े ब्रह्मचारी सन्यासी नारद जी को इंद्र सोच रहा है उसके सिंहासन के लिए तपस्या कर रहे हैं। तो उसने कामदेव को बुलाया, कामदेव पूरी सेना के साथ आए, उनको कहा इंद्र का तपस्या भंग करो, समाधि तोड़ो इंद्र की। कामदेव पहुंच गए, बसंत ऋतु आ गई, सारी मनमोहक चीजें माया वहां इकट्ठी हो गई, अप्सराएं डांस कर रही हैं, मनोहर दृश्य हो गया। लेकिन नारद के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। क्यों? परम भक्त हैं, भगवान के परम शिष्य हैं, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं हर समय। नारद की समाधि नहीं टूटी, जबकि कामदेव ने शंकर जी की समाधि तोड़ी थी और तीसरे नेत्र से शंकर जी ने भस्म कर दिया कामदेव को। यहां समाधि नहीं टूट रही है। क्यों? परम ब्रह्मचारी नारद जी। तब कामदेव क्या करता है? जाकर के नारद जी का पैर पकड़ लेता है, उनकी प्रशंसा करता है। अब देखिए आप, यहां एक सीख ये मिलती है कि कामदेव ने छू दिया,
एक दुष्ट आदमी अगर आपको स्पर्श करता है तो उसका भी प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। एक पापी, जघन्य पापी आपको स्पर्श करेगा तो उसके भी पाप आपको परेशान करेंगे। अब नारद तो इनकी तारीफ हो रही है, फूल के कुप्पा हो गए, लेकिन समाधि तो भंग हो गई, समाधि तो टूट गई। ये तो उनको पता भी नहीं चला, कामदेव ने अपना काम कर दिया। और फिर क्षमा मांगी, पैर पकड़ा। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसको संतुष्ट करके और आगे बढ़ा दिया, जाओ। और वो गया इंद्र की सभा में, बताया समाधि तो नहीं टूट रही थी, मैंने तो मुनि का पैर पकड़ लिया अपना काम करने के लिए। और फिर उसके बाद नारद को घमंड हो गया, विकार आ गया काम के स्पर्श से। जब विकार आ गया, दुर्गुण आ गए, तो दुर्गुण अपना प्रभाव दिखाएंगे। अब वो चले गए ब्रह्मा जी के पास, मैंने कामदेव को मात दे दिया। ब्रह्मा जी के बाद शिव जी के पास गए और शिव जी से बोले कामदेव को मात दे दिया। शिव जी समझ गए अहंकार अंदर घुस गया है। शिव जी ने कहा ऐसा है कि मेरे से तो कह रहे हो, अगर भगवान के पास जाना क्षीर सागर में, उनसे मत कहना, और बात चलेगी तो टाल जाना। उनके हित के लिए कहा, ताकि उनका अभिमान रिफ्लेक्ट ना हो भगवान के सामने। लेकिन जब अभिमान आता है तो आदमी को अपने वश में कर लेता है, उसको छोटा बना देता है, अपने बड़ा हो जाता है। और यही हुआ, नारद जी भगवान के पास बीड़ा बताते बजाते गए, हाँ, और भगवान के आसन पर बैठ गए उनके साथ। ये बड़ी गलती की। भगवान समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है, और उनसे भी कथा की कि मैंने कामदेव को मात दे दिया। भगवान ने कहा तुम्हारे जैसा विरक्त सन्यासी ब्रह्मचारी के पास काम कैसे आ सकता है। अब और फूल गए ये, लेकिन भगवान ने कहा ये तो गड़बड़ हो गया। भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो भगवान ने सोचा कि भाई ये तो गड़बड़ा गया हमारा शिष्य, इसके अंदर तो अहंकार घुस गया, विकार घुस गया। तब भगवान ने एक लीला किए। क्या लीला किए? 100 योजन में श्रीनगर में, जब आप बद्रीनाथ जाते हैं तो एक स्थान है श्रीनगर, ऋषिकेश से आगे, वहां 100 योजन में एक सुंदर नगरी बनाई, माया की नगरी। वाह, वो नगरी ऐसी कि इंद्रलोक के 100 गुना वैभव। एक काल्पनिक राजा बनाया, शीलनिधि राजा, हाथी घोड़े, अपार संपत्ति। विश्व मोहिनी उसकी पुत्री बनाया, और विश्व मोहिनी का स्वयंवर रचा गया। नारद जी घूमते घूमते उधर आए तो पूछे क्या हो रहा है। लोगों ने बताया कि स्वयंवर हो रहा है। गए, मायावी राजा ने इनको आसन दिया, पैर धोया, प्रक्षालन किया, पुत्री विश्वमोहिनी को बुलाया, बोला इसका जरा हाथ देखिए क्या है, कैसा है। तो नारद जी ने देखा कि तो विलक्षण कन्या है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने 2 चौपाई लिखी उस कन्या के बारे में, जिसका उत्तर नारद जी ने उल्टा लगाया। तुलसी जी का भाव और है
नारद जी उसके उल्टा चल रहे हैं। क्या है? जो जय बरई अमर सोई होई, जो इसको वरण करेगा, इसके साथ ब्याह करेगा, अमर सोई होई, अमर हो जाएगा, नारद जी कह रहे हैं। और तुलसीदास जी करते हैं कि जो अमर होगा उसको ये वरण करेगी। और समर भूमि ते जीत न कोई, नारद समझ रहे हैं कि इसके ब्याह करने से जो इसका पति होगा उसको रणभूमि में कोई जीत नहीं पाएगा। और तुलसी जी का अर्थ है कि इसको वही ब्याहेगा जो समर भूमि में जीता नहीं जाएगा। सेवई सकल चराचर ताही, नारद जी कह रहे हैं कि ब्याह करने के बाद चराचर इसकी सेवा करेंगे। और तुलसी कह रहे हैं कि चराचर जिसकी सेवा करेंगे इसको वो ब्याहेगी। तीनों का अर्थ उल्टा लगाया उन्होंने। और कुछ बातें राजा को बता करके आगे चल पड़े और मन में खलबली हो गई। क्या? इसको वरण करने से अमर हो जाएंगे, युद्ध में कोई जीत नहीं पाएगा, चराचर हमारी सेवा करेंगे। अब सोचने लगे कि इसको पाऊं कैसे। तो उन्होंने कहा ऐसा रूप बनाओ ताकि ये हमारे ऊपर रीझ जाए। ऐसा रूप तो कहाँ मिलेगा। तब उन्होंने कल्पना की कि भगवान का रूप ले लो। अब भगवान को क्षीर सागर में जाने से तो बहुत टाइम लगेगा। वहीं उन्होंने ध्यान लगाया, भगवान प्रकट हो गए। भक्त भक्त चल है। हाँ, तो बोले ऐसा रूप दे दीजिए अपना ताकि उससे शादी हो जाए। भगवान ने कहा कौन? बोला उससे। अभी शादी नहीं हुई तब तक उससे कह रहे हैं, पत्नी मान ली। भगवान समझ गए कि अच्छा हुआ। तो बोले देख नारद, तू मेरा भक्त है। एक डॉक्टर जो होता है उसका धर्म होता है। क्या धर्म होता है? कि जो रोगी है अगर वो कुपथ पर जाए, गलत रास्ते पर जाए, उसको जाने नहीं देता, ऐसी दवा नहीं देता, रेकमेंड नहीं करता। तो मैं भी ऐसे ही तुम्हारे साथ करूंगा। नारद को ये बात समझ में नहीं आई। नारद ने कहा अपना रूप दे दीजिए। तो भगवान ने उनको बंदर का रूप दिया, हनुमान जी बना दिया। क्यों? हनुमान जी संत हैं, ब्रह्मचारी हैं। संत के बाद माया नहीं आएगी। विश्व मोहिनी माया है, संत के पास कभी नहीं आएगी। हाँ, अब ये तो सोच रहे हैं इनको भगवान का स्वरूप मिल गया। जा करके स्वयंवर में बैठ गए सबसे पीछे। और इनके बगल में दो गण बैठे हैं, शिव जी के दो गण ब्रह्मचारी बन के, ब्राह्मण बन के बैठे हुए हैं, सारी चीजें देख रहे हैं। और रूप जो भगवान ने देखा, सब लोग इनको नारद देख रहे हैं, लेकिन कन्या इनको बंदर देख रही है, भयंकर। मुनिहित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाय बखाना। उनके भलाई के लिए ऐसा कुरूप दिया भगवान ने। सो स्वरूप निप कन्या देखा, केवल कन्या देख रही, और कोई रूप नहीं देखा। और उनकी तरफ देख नहीं रही है, उचक उचक के देख रहे हैं। और रुद्रगण जो है कटाक्ष कर रहे हैं। उसी समय भगवान राजा का रूप धारण करके लक्ष्मी के साथ प्रकट हुए। विश्व मोहिनी ने जयमाल डाल दिया, उसको लेके लक्ष्मी निवास में चले गए। राजा सब निराश हुए और नारद जी को बहुत क्रोध आया। नारद जी क्रोध में चले। जब क्रोध में चले कि आज या तो मैं श्राप दूंगा या मर जाऊंगा। और बीच में ही भगवान मिल गए। भगवान को बुरा भला कहा, बहुत कुछ कह दिया। और उसके बाद भगवान ने लीला की। वो विश्व मोहिनी और लक्ष्मी गायब हो गई। भगवान प्रकट हो गए अपने असली रूप में। तब तक इनको 3 श्राप दे चुके थे नारद जी। क्या श्राप दिए थे? तुमने हमें बंदर का रूप दिया,
कपि आकृत तुम दीन हमारी, करिहें कीस समाए तुम्हारी। ये तुम्हारी सहायता करेंगे आगे। और क्या दिया कि जिस रूप में आप हमको ठगे हो राजकुमार, आप राजा के रूप में आएंगे, पहला श्राप। दूसरा, कपि आपकी सहायता करेंगे। तीसरा, विश्व मोहिनी को हमको नहीं लेने दिया, आप पत्नी की वियोग में रोएंगे। तीनों श्राप दे चुके थे। अब भगवान जब यहाँ आए और अपना रूप प्रकट किए तो नारद जी पैर पकड़ लिए, भगवान ये क्या हो गया मेरे से, क्षमा करिए क्षमा करिए क्षमा करिए क्षमा करिए, मैं अपना श्राप वापस लेता हूं। भगवान ने कहा ये मेरी माया है, जब मैं जैसा चाहता हूं वैसा होता है नारद। न कोई ज्ञानी है न कोई मूढ़ है, जिसको जैसा बना देता हूं वैसा बन जाता है। तुमने ये जो किया है ये होना ही था। क्यों? क्योंकि उनको रामा अवतार में अपने जय विजय का उद्धार करने आना ही था, इसलिए ये सब करवा दिया। अब नारद जी भगवान के 4 यश का वर्णन पहले हो चुका है। परम कृपालु, हिरण्याक्ष को उद्धार किया, प्रणत अनुरागी, हिरण्यकश्यप का उद्धार किया, तेज जन पर ममता, कुंभकर्ण रावण का उद्धार किया, अतिछेहु वृंदा का। हाँ, तो 4 यश तो वहां हो चुके हैं। अब 6 यश का उपयोग करेंगे नारद के ऊपर। नारद के ऊपर माया व्यापी है और अहंकार हुआ है, अहंकार से बहुत सारे दुर्गुण गुर्ज कर गए हैं, उन दुर्गुणों को निकालना है नारद से। 6 यश के द्वारा उन दुर्गुणों को निकालेंगे। क्या है? गई बहोर पहला यश है। भगवान क्या करते हैं, आपका जो कुछ चला जाता है उसको वापस लाते हैं। नारद का क्या गया है? ब्रह्मचर्य गया है, वापस आ गया ब्रह्मचर्य। नारद फिर ब्रह्मचर्य मुनि बन गए, त्याग और वैराग्य की प्रतिमा बन गए, वापस ओरिजिनल रूप में आ गए। गई बहोर, गया हुआ ब्रह्मचर्य वापस मिल गया। गरीब निवाजू, ये गरीब बन गए थे क्या? कन्या को पाने के लिए, किसी तरह मिल जाए। इनका गरीबपना दूर किया, दूर हो गया इनका गरीबपना। और 4 चीजें और की, ये कपटी बन गए थे, कपट बन के कन्या को प्राप्त करना चाहते थे। भगवान का स्वरूप लेकर के इनको सरल बना दिया। 7वां ऐश्वर्य, ये निर्बल हो गए थे, कन्या के बल से निर्बल हो गए थे, इनको सबल बना दिया। और सबल बना करके इन्होंने रुद्र गणों को श्राप दिया कि जाओ तुम राक्षस बन जाओ, वही रावण कुंभकर्ण बने। 9वां यश है इनका, साहब बना दिया, रक्षा कर ली सेवक की। और 10वां इनको रंग से राजा बना दिया। इस तरह से 10 यश का प्रयोग करके भगवान राम ने इनको वापस नारद मुनि बना दिया। तो बुध विश्राम सकल जन रंजनी, ये राम कथा बुध माने विद्वान को विश्राम करती है, सारे मनुष्यों का रंजन करती है। राम कथा कल कलुष निरंजन। तो इस प्रकार से ये 5वीं कथा का यहां विश्राम हुआ। 10 यश का उपयोग करके, 2 यश का हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु, 2 यश का रावण कुंभकर्ण, 2 यश का शिशुपाल दंतवक्र और वृंदा, और बचे हुए यश का नारद के ऊपर उपयोग किया भगवान ने। और वे 5वीं कथा यहीं समाप्त होती है। मेरे ख्याल से
ज्यादा कथा एक साथ नहीं करनी चाहिए, इसलिए आज की कथा को यहीं मैं विराम देता हूं, ताकि धीरे धीरे हम चलें, समझते हुए चलें, एक एक चीज को लेयर बाय लेयर निकाल करके और सामने रखते हुए चलें। रामचरितमानस की ये कथा यहीं समाप्त होती है, जो बुद्ध को विश्राम देती है। राम के यश को गा करके विद्वान लोग आनंद का अनुभव करते हैं, उनके यश को गा करके भवसागर से भी तर जाते हैं। जितने लोग भवसागर से तरना चाहते हैं, भगवान के यश का गान कर करके तर जाते हैं, क्योंकि वो भगवान मय हो जाते हैं। तो प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारि पुकरे मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुण सुमेर रेणु समताई, राम कृपा कर चितवा जाई। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब कोई प्रश्न हो तो? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी गुड, मजा आ गया। आप अभी आए हैं क्या? नहीं, मैं शुरू से हूँ। अच्छा, तो शुरू में हमारा वीडियो गड़बड़ कर रहा था, ऑडियो गड़बड़ कर रहा था, फिर दूसरे मोबाइल पे लगाया फिर बाद में। अच्छा, किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं। तो ये पांचवी कथा जो है, ये क्यों राम बने और क्यों कृष्ण बने, इसकी कथा है, अवतारों की कथा है। अभी चूंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अवतारों का एंड नहीं है। तुलसीदास जी रामचरित में कहा कि इदम इत्थ नहीं जान बखान, कि यही कारण है अवतार का, कोई नहीं कर सकता, न वेद कर सकता है, न आगम कर सकता है, न शास्त्र कर सकता है। कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो कहे कि भगवान के अवतार का ये कारण है। कई कारण है, अनंत कारण है। कुछ कारणों का वर्णन होगा, क्योंकि पार्वती से शिव जी ने कहा कुछ कारणों का वर्णन करूंगा, उसी से समझ जाना। तो पूरी रामचरितमानस क्या है? शिव जी पार्वती को सुना रहे हैं। 16 प्रश्नों का ही उत्तर रामचरितमानस है। पहला प्रश्न कि निर्गुण ब्रह्म सगुण क्यों होता है, ये पांचवी कथा उसका एक पार्ट ये है। अभी आगे और चलेगी, निर्गुण ब्रह्म सगुण क्यों होता है, जो छठवीं कथा है, बड़ी बम्बास्टिक कथा है। राम जन्म का हेतु जो छठवा है, वो बहुत ही विचित्र है। यहाँ वृंदा की वजह से आए, नारद की वजह से आए, प्रहलाद की वजह से आए, वहां मनु और शत्रुपा की वजह से आएंगे। बहुत 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 धन्यवाद सर, थैंक यू। अरविंद जी कहाँ है? सर है अरविंद, क्लोज करें। बहुत आनंद आया। और कुछ पूछना हो, कुछ हो, या कुछ ऐड करना हो किसी को